अयोध्या में जितने भी हमारे ये रिक्शा चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, जो श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने का काम करते हैं, तो वो इस बात को कान खोल के सुन लें, ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप लोगों की जेबें भर चुकी हैं तो अभी आप लोग समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग इस टाइम पे श्रद्धालुओं से पैसा लूटने में लगे हुए हो, ठीक है, जिस तरीके से तुम लोग श्रद्धालुओं से पैसा लूटने में लगे हुए, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हर चीज का एक हद होता है, समझ में आया? और आप लोग जिस तरीके से हद को पार कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है कि 200 मीटर के लिए आप एक व्यक्ति से 50 रुपए वसूल रहे हो? क्या मतलब इसका? और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं इस चीज़ को देख रही है, क्यों आंखें बंद करके रखी है? क्योंकि रात दिन जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं को तुम लोग लूट रहे हो, कोई बाहर का नहीं है, सब है अंदर ही के, सब अपने ही लोग हैं। इस चीज़ को जो है दिमाग खोलो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा जितने भी वो लॉज वाले हैं, उन लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, थोड़ी बहुत अगर शर्म बची है, अगर हो सनातनी, तो अगर सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हो, अगर खून में तुम्हारे मिलावट आ गया है, अगर खून में तुम्हारे मिलावट आ गया है, तो जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक जो वाजिब दाम होना चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सके, समझे? ये लार मत बाओ जुबान से, हाय पैसा हाय पैसा। आस्था के नाम पे जो तुम लोग लूट खसोट बचाने में करने में लगे हुए ना, तो उन लोगों से हम कह रहे हैं कि जो जो जीत कर रही है ना पैसे के लिए, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग खोल के काम करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और प्रशासन से भी हम ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो इस टाइम पे हाई फाई प्राइस जो है बढ़ा कर रखे, चाहे वो लॉज का हो या फिर यातायात में, आप देखेंगे जिस प्रकार से लोगों को लूटा जा रहा है अयोध्या में, ठीक है। और जितने भी अंदर आप देखेंगे जो भी दुकानें हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से लूट खसोट मचा कर रखा है, और जो प्रसादी है उसमें जो भी मिलावट लावट है इस टाइम पे, वो सब चीज़ें देखने की जिम्मेदारी आपकी है, समझे? हज़ारों हज़ारों किलोमीटर से हमारे श्रद्धालु लोग अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब उनका पाला ऐसे हरामखोर, नीच और भ्रष्टाचारियों से पड़ता है ना, तो आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। ना सिर्फ हमारे देश के अंदर से बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, और जब इन लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं ना, तो विश्वास जो है खत्म होता है। तो इस चीज़ को समझे। तो अगर हमारी वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, टेम्पू चालक हो, या फिर वहाँ पर लॉज लोग, अगर थोड़ी सी अगर शर्म है भगवान के लिए, अगर थोड़ी सी दिल में अगर इज्जत है, समझ, तो ये जो नीचता वाली जो हरकत तुम लोग कर रहे हो, समझ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो भी कृपया करके आंखें खोलकर ऐसे लोगों को देखें, समझें, समय समय पर ध्यान दें कि कहाँ पर लूट खसोट मची हुई है, और एक नंबर की व्यवस्था करें हमारे हिसाब से कि कहीं पर भी अगर लोगों को लूटा जा रहा है ये हाई प्राइस के चलते, कहीं चाहे कोई भी दुकान हो,
मंदिर परिसर के आसपास अयोध्या में कहीं भी कई ऐसी देखी जगह अगर है, ठीक है, तो उन पर ये जो है कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे श्रद्धालु जो है, भाई वो अपना कोई वैसी मर्जी से आया है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। जो श्रद्धालु लोग हैं उनको लूटा घसूटा ना जाए। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एक करोड़पति खानदान से आते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं। अगर आपने लॉज बना कर रखा है तो एक आप दाम जो है आप सेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप फ्री ही दो, ऐसी व्यवस्था करें कि आपका भी घाटा ना हो और हमारे श्रद्धालु जो लोग हैं उनका भी घाटा ना हो। और वो यही जो व्यवस्था जो है, हमारे जो क्या कहते हैं कि रिक्शा चालक जो है, उनको भी अपनी बुद्धि के अंदर डाल लेना चाहिए, इतना वाजिब दाम लें ताकि आपकी जो जिस तरीके से पहले आप कमा रहे थे नॉर्मल रूप से, जो वाजिब एक दाम होना चाहिए वो आप लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कौन सा हम देखा है वहाँ पर, वरना ये सब चीज़ें हमें मालूम ही नहीं थी कि भाई आप यही घटना जो है आप इस टाइम पे महाकुंभ मेला के यहाँ पर चल रही है, वही सिस्टम यहाँ पर आपका देखें कि क्या कहते हैं कि अयोध्या के अंदर भी चल रहे हैं। 200 300 मीटर के लिए आपसे 100 50 रुपये वसूले जा रहे हैं और लोग देते हैं। महाकुंभ के अंदर भी यही सिस्टम चल रहा है। एक एक रूम का दाम जो एक एक आदमी से 15 2 3 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, अपने ही लोग ले रहे हैं। अब पता नहीं उनकी आस्था कहाँ चली जाती है। तो अगर उन तक वीडियो पहुंचती है तो कुछ शर्म कर लो। अगर रगों में अगर सनातन धर्म का खून बह रहा, अगर मिलावट हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी शुद्धता है तो हमें विश्वास है कि आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, वरना प्रशासन को जो है कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। अपना ख्याल रखें, अपने धर्म का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। खुश रहें हमेशा।